बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। प्रयागराज कोराव 265 सुरक्षित विधानसभा में शिवसेना प्रत्याशी आरती कोल के समर्थन में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोराव की जनता को नारी के अपमान का बदला लेना होगा। उक्त बातें प्रेस वार्ता में तथा नुक्कड़ सभाओं में मंत्री शिंदे ने कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आरती कोल का टिकट काट कर उसकी रुसवाई कर दी। जो अपमान है, जो नारी का सम्मान खोया है, उसका बदला शिवसेना के बैनर तले कोराव का चुनाव जीतकर खुद लेगी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और संगठन यहां की सरकार से वार्ता कर घृणित कार्य करने वाले लोगों की जांच कराकर विधिक कार्यवाही करेगी। श्री शिंदे ने कहा कि नारी सशक्तिकरण व महिला सम्मान का झूठा ढिंडोरा पीटने वाली सरकार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के कोराव से जंग शुरू हो चुकी है, जिसे भाजपा के झूठे वादे कारनामों का पर्दाफाश कर भविष्य में यूपी की सत्ता से बाहर कर भाजपा का नामो निशान मिटाने का कार्य करेगी। मंत्री ने कहा कि यूपी की जनता महाराष्ट्र में आकर व्यवसाय करती है, उनका सम्मान और उनके उपचार रोजगार का ध्यान देती है। कोरोना काल में भी यहाँ की जनता का विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने जनता से धनुष बाण के सामने वाली बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर आरती कोल को विधानसभा में पहुंचाने की अपील कोराव के मतदाताओं से कही। शिवसेना की उम्मीदवार आरती कोल ने भावुक शब्दों में कहा कि मेरे साथ जो भाजपा ने अन्याय किया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जितना अन्याय किया गया है मैं बयां नहीं कर सकती, किंतु मुझे आप लोग जीवन दान देने का काम करें। प्रेस वार्ता एवं जनसभा में राजन विचारे सांसद, गुलाब दुबे राष्ट्रीय संगठक, शिवसेना विक्रम प्रताप सिंह नगर सेवक, अनिल सिंह प्रमुख शिवसेना यूपी, चंदा पटेल व अन्य लोग उपस्थित रहे। इतनी चिड़चिड़ाने के रूप में यहाँ खड़े हैं तो निश्चित है कि आप सब हमें सपोर्ट और सहयोग पूरी तरीके से करेंगे और आप सबका मैं हमेशा आभारी रहूंगी और वादा करती हूँ कि विकास नहीं, हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे, विकास तो होता रहेगा और यहाँ विकास की लड़ाई नहीं है, एक सम्मान की लड़ाई है, आपकी बेटी की लड़ाई है, बहू की लड़ाई है, तो किसके सम्मान की लड़ाई है। आप सब ही मेरे उम्मीद हैं, आप ही सब जीने का मेरे आगे का रास्ता, आप सब के हाथ में मेरी जिंदगी है। मुझे विश्वास है कि जब 1500 किलोमीटर से ये भाई मेरे लिए यहाँ उपस्थित हो सकते हैं तो अपने बूथ पे 500 मीटर जाके धनुष बाण का बटन आपको क्यों नहीं दबाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। तो आवारा पशु की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो उसे गाय और माता का रूप देती है, लेकिन उसके बाद वो उसी गाय माता को आवारा पशु और आवारा जानवर कहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसलिए हमारी जो किसान बहुत परेशान, आरती देवी ये चुनाव में जीतेगी तो ये जनता की आवाज़ बनेगी, जनता के जो मुद्दा उठा है उसकी आवाज़ बनेगी और वहाँ पर आवाज़ बुलंद करेगी जनता की और जो समस्या लोगों की है, किसानों की है, उसको छुड़ाएगी। हम लोग शिवसेना एक बार जवान देते हैं तो उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभाते हैं। हम झूठे वादे करते नहीं, चुनाव सामने देखते हुए ऐसा कुछ भी हम लोग ये करो वो करो, ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग कहते नहीं, जो होने वाला है वही हम लोग करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की धरती पर शिवसेना के मुख्यमंत्री आज काम करें। महिला सम्मान की बात सभी पार्टियां करती हैं। कल एक घटना महिला के साथ हुई है। अमित शाह जी के कार्यक्रम में काला झंडा दिखाया था जिसको कि पुरुष कांस्टेबल ने बर्बरता के साथ उसकी पिटाई करते हुए गाड़ी में डाला है। इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये भी तो इनके ऊपर में अन्याय किसने किया है?
सब लोगों को मालूम है। इसलिए शिवसेना अन्याय के खिलाफ लड़ती है। नारी शक्ति के सम्मान में, महिला के सम्मान में शिवसेना पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आज महाराष्ट्र में जब हमारे हिंदू के सम्राट बाला साहब ठाकरे का प्रदेश जानता है और उनके आशीर्वाद से आज सरकार हमारी काम करती है। आज हम लोगों ने महाराष्ट्र में शक्ति कानून लाया है महिलाओं की हिफाजत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जो भी महिला के ऊपर आग उठा के देखेगा वो सीधा उसको कड़ी कार्रवाई होगी। शक्ति कानून बनाया है हम लोग ने और यही तो हमारा सबूत है। महिलाओं का सम्मान करना ये शिवसेना का परम कर्तव्य है। महाराष्ट्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। यूपी से बहुत सारे लोग जाते हैं और यूपी में कुछ कंपनी, प्रयागराज में अभी हम आपको बताते चले कि बीपीसी कंपनी हो गई, आईटीआई कंपनी हो गई और काटन मिल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। अगर आपकी प्रत्याशी जीतती हैं तो क्या उस फैक्ट्रियों को शुरू करने के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जो लोगों का सरकार इससे पहले था उन्होंने क्या किया, ये भी सोचने वाली बात है। आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना कारोबार है, इसलिए उत्तर भारतीय समाज के लोग, कई लोग वहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, अपना धंधा करते हैं, नौकरियाँ करते हैं। उनको पूछिए आप कि शिवसेना उनको भी परिवार की तरह उनको संभालती है। कोरोना काल के संकट में भी हमारे उत्तर भारतीय भाई बहन वहाँ पर थे। उनकी हिफाजत करना, उनको दवाई देना, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन देना, ये सब जो है ये शिवसेना ने किया है। उनकी रोजी रोटी पर कोई भी ऐसी आँच आने नहीं देती है। जो उनको तकलीफ देते हैं उनको क्या है, शिवसेना पूरी तरह जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको भी शिवसेना की स्टाइल में सबक सिखाया है शिवसेना ने। और उत्तर भारतीयों के साथ में पूरी तरह शिवसेना ने उत्तर भारतीय समाज अपने परिवार की तरह वहाँ पर रखा है। आप लोग, आपके लोग जो वहाँ रहते हैं उनसे पूछिए। अभी बीते दिनों रैली में प्रधानमंत्री जी ने एक आरोप लगाया है कि जो दिल्ली की सरकार थी कोरोना काल में, दिल्ली की जो सरकार थी और जो महाराष्ट्र की सरकार थी, जब लोगों को अपने यहाँ रखना चाहिए था तो उनको ट्रेन में डाल के बाहर ले जाने का काम, भगाने का काम कर रही थी। देखिए, जब हम लोगों ने वो आंखों से देखा है, जो लोग रास्ते से चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, अपने बच्चे लोगों को लेके, परिवार को लेके, उनकी क्या हालत थी। आज ऐसे हालत में उनको बस में बिठाना ये क्या अन्याय है, ये क्या गलत है। इतने लोग तो रास्ते में चलते चलते उनकी जान गंवा चुके। तो शिवसेना ने जब उनको सहायक मदद की, ये तो गलत, ये गलत है कि अच्छा है? ये आपके भाइयों को और उत्तर भारतीय को पूछो। प्रयागराज का सबसे छोटा पत्रकार हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस बार कुराव विधानसभा से आपको सबसे टफ कैंडिडेट मिला है? क्या सबसे अच्छा कैंडिडेट इस बार आपको शिवसेना में मिला है? सबसे एक नंबर का कैंडिडेट मिला है और वो नंबर 1 पे ही चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जनशक्ति है, एक तरफ जनशक्ति है। ये पब्लिक की आवाज़ है। ये आरती देवी कैंडिडेट नहीं है, ये कुराव की जनता ही कैंडिडेट बन गई है। इसलिए इस चुनाव में कुछ भी हो, आरती देवी को ही जीतना है। क्या इन जैसी कैंडिडेट अब तक शिवसेना को नहीं मिला क्या कुराव विधानसभा से? इन्होंने कहा है खुद, हमें सिर्फ चुनाव में उम्मीदवारी शिवसेना ने नहीं दी है। शिवसेना ने सिर्फ उम्मीदवारी नहीं दी, शिवसेना ने सिर्फ कैंडिडेट नहीं बनाया, शिवसेना ने हमें मान सम्मान दिया है, हमें नया जीवन दिया है। ये हमारी आरती देवी ने कहा कल अमित शाह जी आए थे और इस बार अखिलेश यादव जी भी आ चुके। तो क्या इस बार बहुत ज़्यादा टक्कर वाली लड़ाई है कुराव विधानसभा में? कुराव की जनता ने तय कर लिया है, निश्चय कर लिया है, ये सभी लोगों को पता चल चुका है, इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं। लेकिन कुराव की जनता ने पक्का कर लिया है, कोई भी आवे, कोई भी जाए, आरती देवी को ही नहीं बनाना। भैया गाड़ी में गाड़ी पे बैठिए, रथ पे चलते कुराव का जो असुविधा है, कुराव में परिवर्तन लाएंगे। लोगों को जो पानी, रास्ते, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी समस्या है उसे पूरी तरह आरती देवी छुड़ाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।